दोस्तों मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि मैंने अपनी पिछले वाली वीडियो में आपको पूर्णांक के बारे में बताया था कि पूर्णांक होता क्या है, पूर्णांकों का संख्या रेखा पर निरूपण भी मैंने आपको बताया था और पूर्णांकों की तुलना के बारे में डिटेल में चर्चा की थी और पूर्णांकों को जोड़ना और घटाने के बारे में मैंने आपको बताया था। डिटेल में खूब चर्चा हमने की थी इस टॉपिक पर। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। देखिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं या बोलते हैं हम इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं हम इसको इंग्लिश में, रेशनल नंबर्स। अब देखो रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, सबसे पहले हम उसको सीखते हैं। देखो हर एक वो संख्या जिसको हम फ्रैक्शन के रूप में बदल सकते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं या निरूपित कर सकते हैं, उन सभी संख्याओं को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्याएं बोला जाता है। और जहां ये P और Q की बात करें हम, तो P और Q दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि हर एक वो संख्या जिसको P/Q या A/B या किसी भी मतलब फ्रैक्शन के रूप में यदि चेंज कर दें, जहां पर क्या होगा, P और Q दोनों ही क्या होंगे, पूर्णांक होंगे, तो उन संख्याओं को क्या बोलेंगे हम, परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन जो इसमें Q की चर्चा मैं कर रहा हूं यहाँ पर, ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात शून्य पूर्णांक नहीं होना चाहिए। तो देखिए परिमेय संख्याएं, परिभाषा देखिए क्या होती है। वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q, हम P/Q की जगह कुछ भी यूज कर सकते हैं, A/B भी मैं इसको लिख सकता हूं, P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, व्यक्त या लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं जहां P व Q दोनों पूर्णांक हैं, दोनों पूर्णांक संख्याएं हैं। लेकिन यदि हम बात करें तो ये जो Q है, ये Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अर्थात जितनी भी वो संख्याएं होंगी जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, वो सभी की सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं, जहां पर P और Q क्या दोनों क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं होंगी। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये जो नीचे जो Q लिखा हुआ है, इसको ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात ये 0 पूर्णांक नहीं होना चाहिए, हम बोल सकते हैं 0 इंटीजर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम देखें यहाँ पर, इसके एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे मैंने लिखा 1/2, देखो यहाँ पर क्या है, ये P/Q, इसको मैं P बोलूंगा और इसको मैं Q बोलूंगा। और देखो ये जो P और Q दोनों ही क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक में इससे पिछले वाली वीडियो में आपको डिटेल में बता चुका हूँ क्या होता है पूर्णांक। तो देखो यहाँ पर ये 1 क्या है, ये भी पूर्णांक है, और ये 2 क्या है, ये भी पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं यह एक परिमेय संख्या है। अगले की यदि हम बात करें, जैसे मैंने बोला -1/2, तो देखिए यहाँ पर -1/2, तो ये क्या है तुम्हारा, ये भी क्या है, पूर्णांक है, -1 भी और 2 भी क्या है, पूर्णांक है। तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। यदि हम आगे बात करें 0 की, यदि हम बात करें तो 0 क्या पूर्णांक संख्या होगी या नहीं होगी, तो उसके बारे में भी यदि हम चर्चा करें तो 0/1, देखो किसी भी संख्या के अपोन में कितना होता है, 1। जैसे मैंने एक संख्या लिखी है 12, तो 12 के अपोन में क्या होता है, 1। हर एक संख्या के अपोन में क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, हर एक संख्या के अपोन में क्या होता है, 1 होता है। जब हर एक संख्या के अपोन में 1 हुआ तो 12/1, तो 12 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगी। और 0/1, तो 0 भी क्या होगी, परिमेय संख्या होती है। तो मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पर, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, 0 भी एक परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या
होती है। शून्य भी क्या होती है? एक परिमेय संख्या होती है। आगे यदि हम बात करें जितने भी पूर्णांक होते हैं, तो जितने भी पूर्णांक होते हैं वो सभी क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। मैं इस बात को भी लिखे देता हूँ यहाँ पर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बात किया यहाँ पर 0.1, क्योंकि हर किसी संख्या के अपोन में क्या होता है? 1 होता है। जैसे मैंने बोला -5, तो -5 एक पूर्णांक है, और कैसा पूर्णांक है ये? नेगेटिव पूर्णांक है, अर्थात मैं बोल सकता हूँ नेगेटिव इंटीजर है, तो इसके अपोन में भी कितना होगा? 1 होगा, तो ये भी क्या होगा? एक पूर्णांक होगा। समझे बात को? तो कुल मिलाकर के 0 भी एक पूर्णांक होता है, और हर एक संख्या 0 एक पूर्णांक होता है, तो कुल मिलाकर के 0 भी क्या होगी? एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर लिखा है सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। तो देखिए आगे यदि हम बात करें अगले एग्जाम्पल की, जैसे मैंने बोला -25, क्या एक परिमेय संख्या है? क्या एक परिमेय संख्या? इस पर चर्चा करते हैं हम। तो देखिए जिसके अपोन में कुछ नहीं होता उसके अपोन में क्या होता है? 1 होता है, तो ये क्या हो गया? P हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, और Q 0 के इक्वल नहीं है, इस वजह से क्या हो जाएगा? -25 क्या होगा? एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बात की जाए 62, इस पर चर्चा करता हूं मैं कि 62 एक नंबर है हमारा, तो क्या ये परिमेय संख्या होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि ये 62 क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है, अर्थात धनात्मक पूर्णांक है, और सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होते हैं। तो इसके नीचे 1 मान सकता हूं मैं, तो कितना हो जाएगा? ये भी पूर्णांक और ये भी पूर्णांक, तो ये सारी की सारी संख्या टोटल क्या संख्या हो जाएगी? हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए, तो परिमेय संख्या समझ में आया होगा आपकी। तो अब हम आगे चर्चा करते हैं एक दो एग्जाम्पल की। देखिए आगे चलते हैं। जैसे बात कर ली जाए, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है? Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं एक भिन्न लिखता हूँ, इस तरीके से फ्रैक्शन लिखता हूँ, 2/0। अब देखो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये परिमेय संख्या होगी या नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर 2/0 परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? वे सभी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में क्या किया जा सकता है? व्यक्त कर सकते हैं, जहां P और Q क्या होंगे? दोनों पूर्णांक होंगे, लेकिन Q 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और Q क्या होता है? डेनोमिनेटर होता है। इसको ऊपर वाले को बोलते हैं अंश, और निचले वाले को क्या बोलते हैं? हर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर, और निचले वाले को बोलते हैं डेनोमिनेटर। तो हम कहीं हद तक ये भी बोल सकते हैं कि डेनोमिनेटर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, अर्थात हर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी बेटा? ये परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो जिन संख्याओं के अपोन में 0 होता है वो परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, चलिए आगे। तो मैं एक वेन डायग्राम के माध्यम से आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हमने कौन सी संख्या सीखी? सबसे पहले हमने संख्या सीखी थी कौन सी? प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या का डायग्राम हो जाएगा, प्राकृतिक संख्या। उसके ऊपर हमने सीखा था पूर्ण संख्याएं। क्या सीखी थी हमने? इसके ऊपर पूर्ण संख्याएं सीखी थी। और पूर्ण संख्याओं के अंदर ही क्या आ जाता था? सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। उसके ऊपर जो हमने सीखा था, उसके ऊपर हमने सीखा पूर्णांक। ये क्या होता है? पूर्णांक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्णांक। उसके बाद में देखिए पूर्णांक के ऊपर मैंने अभी लिखा है सभी पूर्णांक क्या होते हैं? सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। अभी मैंने लिखा था पीछे, फिर मैं लिख दे रहा हूँ, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं या होते हैं। ठीक है, तो देखिए परिमेय पूर्णांकों के ऊपर क्या आ जाएगा? परिमेय संख्या। क्या आ जाएंगी? परिमेय संख्या। ठीक है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। सभी पूर्णांक क्या होते हैं? परिमेय संख्याएं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमने यहाँ से सीखा
इस वेन डायग्राम के माध्यम से कि सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं भी क्या होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, और सभी पूर्णांक भी क्या होते हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मैं अगली वीडियो में आपको दशमलव के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन से दशमलव होते हैं और कौन कौन से दशमलव परिमेय संख्याओं के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं। धन्यवाद।